नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। 5 राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में वोटिंग की प्रक्रिया गुरुवार यानी 30 नवंबर को पूरी हो गई। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। उससे पहले एग्जिट पोल में आ रहा है जिस आधार पर कांग्रेस चुनाव जीत रही है। राजस्थान में 199 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें ऐसा लगता है कांग्रेस को 101 से लेकर 112 सीटें जा सकती है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को 70 से 80 सीट मिलने का अनुमान है और अन्य को 11, जिसमें अब की बार निर्मल कुमावत व जोराराम कुमावत चुनाव हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर मदन प्रजापत, सुरेंद्र गोयल और उसी के साथ में चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं वह है डुगर राम गिदर। 5 राज्यों में चुनाव के इस नतीजे में मध्य प्रदेश की यदि बात करें कुल 230 सीटें हैं और वहां पर कांग्रेस को 125 सीटें मिलने का अनुमान है और भारतीय जनता पार्टी को 80 सीटें मिलने का अनुमान है। 5 से 10 सीटें अन्य पर जा सकती है। छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं, जहां पर यह माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में मात्र 25 सीटों पर ही सिमट कर रह जाएगी। वहीं पर 70 सीटें से भी ज्यादा कांग्रेस लेती हुई दिखाई दे रही है और वहीं पर बात करें अन्य की तो केवल 3 से 5 सीटें जा सकती है। तेलंगाना में 119 सीटें हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी पर खाता भी नहीं खुल सकता। भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट यहां से नहीं मिलेगी। यहां कांग्रेस को 64 और बीआरएस को 50 सीटों तक मिलने का अनुमान है। इस तरह से 5 राज्यों के चुनाव में राजस्थान में एग्जिट पोल के अनुसार एक बार फिर से कांग्रेस सरकार आ रही है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आ रही है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार आ रही है, मिजोरम में कांग्रेस सरकार आ रही है और तेलंगाना में भी कांग्रेस सरकार आ रही है। यानी अब की बार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी धाराशायी होती हुई दिख रही है और मोदी का युग खत्म होता हुआ दिख रहा है। 2024 में चुनाव होगा, उसमें सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस की आएगी, जिसे हम कह सकते हैं इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है। यानी यह करारा तमाचा उन अंधभक्तों के मुंह पर है जो अभी तक सोशल मीडिया पर बदतमीजी कर रहे थे, जो सोशल मीडिया पर लड़ रहे थे और जो सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें कर रहे थे। इंडिया टुडे ने भी अपना सर्वे दिया है, जहां इंडिया टुडे ने 96 सीटें राजस्थान में बताई है और भाजपा की 80 से 90 सीटें बताई है और अन्य को 13 बताई है। टाइम्स नाउ ने भारतीय जनता पार्टी को जीतने के कगार पर बताया है और चाणक्य ने सबसे सटीक चाणक्य का रहता है और उन्होंने कहा है कि भाजपा को राजस्थान में 90 सीटें या 89 सीटें ही मिलेगी। वहीं पर कांग्रेस को 101 सीटें और अन्य को 9 सीटें मिलती हुई दिख रही है। बाकी गोदी मीडिया तरह तरह की खबरें दिखा रही है, वे अपने आप को कहीं ना कहीं मोदी भक्त साबित करने पर लगी हुई है। इनमें आपको बता दे रिपब्लिकन भारत है, दैनिक भास्कर है और भी इस तरह के बहुत सारी गोदी मीडिया लगी हुई है। कहीं ना कहीं वह भारतीय जनता पार्टी को नीचा नहीं दिखाना चाहती। लेकिन वहीं पर यदि बात करें राजस्थान में 125 सीटों तक कांग्रेस पहुंच सकती है। यह अंदर की बात है, क्योंकि वहां पर लगातार जातीय गणित यदि देखें तो कुम्हार प्रजापति समाज जैसी ओबीसी जातियां भी अपनी ही जाति के लोगों को
वोट कर रहे थे और निर्दलीय भी उनकी जातियों से अलग अलग जगह पर खड़े हुए थे। चूरू में प्रजापति कुम्हार समाज ने भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार किया था। इस कारण कांग्रेस चुनाव हार रही है। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें, 8 एग्जिट पोल मध्य प्रदेश में आए, जिसमें ज्यादातर यह माना जा रहा है कांग्रेस सरकार आती हुई दिख रही है और गोदी मीडिया वहीं पर भाजपा की भी वापसी बता रही है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि पुरजोर से विरोध मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का था। भारतीय जनता पार्टी का वह भी विरोध हो रहा था जो कि पेशाब कांड किया गया, और वह भी विरोध हो रहा था जहां एक प्रजापति को जूते उतारकर चलने पर मजबूर किया गया और उसको लाठी डंडों से पीटा गया। इन तमाम चैनल बता रहे हैं। वहीं पर यदि हम बात करें तो यहां पर कांग्रेस 125 सीटें ले रही है और भाजपा 100 सीटें और अन्य को 5 सीटें मिलने का ही अनुमान है। छत्तीसगढ़ में बताया जा रहा है कि दोबारा फिर से कांग्रेस सत्ता में वापसी आ रही है। इसमें यदि बात करें इंडिया टुडे की, चाणक्य की 37 सीटें भाजपा को मिल रही है, 57 सीटें यहां कांग्रेस को मिलती हुई दिख रही है। यानी एक बार फिर से यहां पर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तेलंगाना में जोर शोर से यही मनाया जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार, तमाम न्यूज चैनल यही दिखा रहे हैं, चाहे वह गोदी मीडिया हो चाहे कुछ भी हो। मिजोरम में भी यही बताया जा रहा है। 5 एग्जिट पोल में से एक जोरम पीपुल्स मूवमेंट को सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी 4 पोल में हंग असेंबली अनुमान जताया जा रहा है कि मिजोरम में नेशनल फ्रंट को 15 और जेपीएम को 16 और कांग्रेस को 7 और भाजपा को 1 सीट मिलने का अनुमान है। और वहीं पर इंडिया टुडे ने जो बताया है उसको हम आपको बता दें। इंडिया टुडे ने कोई यहाँ पर सर्वे जारी नहीं किया। यहाँ पर तमाम चैनल और न्यूज चैनल ज्यादातर यही बता रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार आ रही है। यानी अब की बार फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से चुनाव हार रही है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत में अब मोदी लहर खत्म हो चुकी है। मोदी के सहारे अब चुनाव जीता नहीं जा सकता। यह तो कल साफ ही हो जाएगा आखिर किसकी सरकार बनेगी। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है, आप वीडियो को शेयर जरूर करिए। न्यूज चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपको एक बार फिर से बता दें, मदन प्रजापति चुनाव जीत रहे हैं, जोराराम कुमावत चुनाव हार रहे हैं, निर्मल कुमावत चुनाव हार रहे हैं, और वहीं पर यदि बात करें डुगरराम गेदर की, वे भी चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि बात करें, हम आपको बता दें, जेतरण विधानसभा सीट से सुरेंद्र गोयल भी चुनाव जीत रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को शेयर करें। न्यूज चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया